नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे आपके सेकंड पारी के दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। तो सारे के सारे जो सेकंड पारी वाले विद्यार्थी है वो फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अभी धमाके के साथ हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करेंगे। जिस प्रकार हमने फर्स्ट पारी के 5 वीडियो में सॉल्यूशन किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाइए। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं हिंदी के 30 प्रश्नों का। सबसे पहले तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 30 प्रश्न आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, भाषा योग्यता हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चलिएगा करते हैं भाई सॉल्यूशन, फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से। चलिएगा जवाब क्या होगा बताइए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है आपका। ठीक है ना। चलिए शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा शुद्धिकरण। आप क्या लगा के आए हो, आप भी कमेंट करो, और 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करना, और फिर लास्ट में बताना मुझे। जब सारे आंसर की देख लोगे ना कि आपके 600 में से कितने आ रहे हैं, तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हो जाएगा शुद्धिकरण। अगला प्रश्न, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। कमेंट करो फटाफट, सभी बच्चों के कमेंट आना चाहिए फटाफट से। रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं आपको, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में परस्पर पर जो है विलोम शब्द नहीं है। तो परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जबकि गे के आगे कृष्ण का शुक्ल, उसके अलावा गुरु का लघु, ये सब सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, चलिएगा। और रामायण में आप कौन सा प्रत्यय लगाए, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, इसका जवाब आप कमेंट में देना मुझे। रामायण में कौन सा प्रत्यय बताओ फटाफट से, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है क्या। रामायण में कौन सा प्रत्यय कोई बता सकता है क्या। जल्दी से बताइए। तो यहां पर क्या प्रत्यय होगा दोस्तों, रामायण में जो प्रत्यय है वो यहां गलत दे रखा है। क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। रामायण में प्रत्यय क्या होता है आपको बता दूं, इसका नंबर मिलेगा आपको इसका फ्री फोकट के नंबर मिलेंगे भाई। ये क्वेश्चन डिलेक्ट होगा, ये क्वेश्चन डिलेक्ट होगा, मैं लिख देता हूं डिलेट होगा। क्यों, क्योंकि रामायण में जो प्रत्यय है वो है अयन। रामायण में जो प्रत्यय है वो है अयन। क्या प्रत्यय है, रामायण में प्रत्यय अयन, क्योंकि ये होता है राम प्लस अयन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न डिलेट होगा, आपको इसका फ्री के नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न, बहुत घमंड करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बहुत घमंड करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा हो जाएगा आसमान पर उड़ना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मद मग शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा नशा शराब। क्या हो जाएगा, नशा शराब। ठीक है, चलिएगा बताइए फटाफट से। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा उत्तरदायी। क्या हो जाएगा, उत्तरदायी शब्द सही शब्द हो जाएगा आप सभी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, बताइए ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। सभी विद्यार्थी बता सकते हैं, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, कनिष्ठ। अगला प्रश्न, जो प्रश्न है अगला, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द होता है स्वयंभू। क्या होता है, स्वयंभू। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो ग्राह शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा,
त्याज्य, क्या हो जाएगा? त्याज्य। नेक्स्ट प्रश्न, कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ है। कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ होता है सावधान करना। क्या होता है? सावधान करना। अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद हो जाएगा, आप बताइए। तो सही संधि विच्छेद होगा मतेक प्लस मत, मतेक का होता है मत प्लस एक के। तो ये अपना सही संधि विच्छेद है और ये तीनों क्या है? गलत है भाई। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची है। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए कमेंट करके फटाफट। तो जवाब हो जाएगा हेम, हेम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से सही कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताओ जल्दी से। तो जवाब हो जाएगा प्रज्वलित। क्या होगा? प्रज्वलित। अगला प्रश्न, इनमें से ए प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? तो ए प्रत्यय किसमें नहीं है? ए प्रत्यय किसमें नहीं है? आपको पता है इसमें नहीं है। गांगेय में जो है ए प्रत्यय नहीं है। बता दिया आपने, बता दो फटाफट। सही जवाब आ रहा है ना? मजा आ रहा है? कमेंट करते रहिए भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? बताइए। स्वर संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि का प्रकार नहीं है व्याप्ति। व्याप्ति जो है स्वर संधि का प्रकार नहीं है। 31 शब्द में कौन सा समास है? 31 शब्द में कौन सा समास है? तो जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, शुल्क शुल्क शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? शुल्क शुल्क शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? फीस उज्ज्वलव। क्या हो जाएगा? फीस उज्ज्वलव सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। अपना जो संतोष लिखा हुआ है यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जिसकी आशा न की गई हो इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। और मैंने बताया था आपको चिल्ला चिल्ला के कि ऐसा प्रश्न आएगा। तो जवाब हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए सभी के सभी विद्यार्थी। बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है सभी का, शानदार। तो जवाब इस प्रकार आप लोग देते रहिए। तो जवाब होगा हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। ये क्या है? सही जवाब है। अगला बताओ, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों नीरद। नीरद कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए। थोड़ी देर बाद में वापस लौट आए तब ये काम जरूर हो जाएगा। क्या होगा बताइए? व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे। ये कहना आपकी गलती है। क्या होगा बताओ इसका जवाब? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध है थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ये क्या है? ये गलत है, अशुद्ध है और अशुद्धि ढूंढना था। अगला प्रश्न, सिद्धांतहीन अवसरवादी का अर्थ देने वाली लोकोक्ति है। क्या है? जवाब हो जाएगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अगला प्रश्न, कृति कृति शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म क्या है? क्या हो जाएगा? रचना पुण्यात्मा सही जवाब होगा। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या है? मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मित्रों? मनवंतरम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा मनु प्लस अंतर। अगला प्रश्न, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ये वाक्य किसके प्रकार का है? किस प्रकार का वाक्य है ये? बताइए। तो ये दोस्तों किस प्रकार का वाक्य है? ये संकेत वाचक है, संकेत दे रहा है, संकेत वाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए। तो शिव का पर्यायवाची नहीं है भद्र। क्या नहीं है? भद्र नहीं है। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द बताना है। इनमें से आपको अशुद्ध शब्द का बारे में बताना है। चलो बताओ फटाफट। अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ये आपका जो है यहाँ पर जो शिवी लिखा हुआ है ये गलत है, अशुद्ध है।
आपको बताना है पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है और उपसर्ग आगे लगता है, बताओ। पर्याप्त में परि उपसर्ग है। आपको पता है 29 प्रश्न आपके सही है हिंदी के, एक प्रश्न गलत है क्योंकि उसमें अयन प्रत्यय आएगा। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न के फ्री के नंबर मिलेंगे, आपको एक प्रश्न के फ्री के नंबर मिल जाएंगे, जिससे भी नंबर घटेंगे एक नंबर का फ्री को मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। तो दोस्तों हिंदी के मैंने 30 के 30 प्रश्न आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। अब आप बताइए कैसा लगा आपको 30 के 30 प्रश्न, और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही है। अभी थोड़ी देर बाद एक और जो है वीडियो लेके आऊंगा, तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक आप मुझे बता देना 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हिंदी में। धन्यवाद मित्रों। अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे।